कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन हर रोज इंसान को थोड़ा थोड़ा मारते रहते हैं। उस दिन अगर वो लड़की एक कदम और पीछे हट जाती तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन उसने पीछे हटना नहीं चुना। उत्तर भारत का एक छोटा सा शहर शिवपुर। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, कहानी से पहचानते थे। वो शर्मा जी की बेटी, वो स्टेशन वाली लड़की, वो जो रोज स्कूल जाती है, यहीं रहती थी काव्या। उम्र सिर्फ 19 साल। आंखों में सपने थे लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं। काव्या का घर छोटा था लेकिन उसमें शोर बहुत था। माँ हर वक्त थकी हुई, पिता शराब और गुस्से के गुलाम। हर रात एक जैसी होती। तू कुछ काम क्यों नहीं करती? तेरी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई। काव्या चुप रहती क्योंकि उसे पता था अगर वो बोलेगी तो घर टूट जाएगा। उस रात बारिश हो रही थी। काव्या छत पर बैठी थी। आंसू बारिश में मिल चुके थे। तभी नीचे से आवाज आई, काव्या नीचे आ। वो डर गई। नीचे गई तो देखा पिता नशे में थे। आज तू मेरे साथ चलेगी। उसका दिल रुक गया। नहीं पापा। थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़। वो जमीन पर गिर गई। उसकी मां चुप खड़ी थी। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज नहीं। काव्या समझ गई ये घर अब उसका नहीं है। रात के 2 बजे, बारिश तेज। काव्या नंगे पांव सड़क पर दौड़ रही थी। न बैग, न पैसे, न कोई पता, सिर्फ डर। तभी एक आवाज आई, रुको। वो डर गई, लेकिन सामने एक औरत थी। सादा कपड़ा, शांत चेहरा। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। औरत ने कहा, मेरा नाम अनन्या है, तुम मेरे साथ चलो जब तक खुद को संभाल न लो। काव्या को नहीं पता था ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। बारिश अब थम चुकी थी लेकिन काव्या के अंदर का तूफान अब भी जारी था। वो चुपचाप अनन्या के पीछे चल रही थी। पैर कांप रहे थे, मन डरा हुआ था। हर कदम पर उसे लग रहा था कहीं ये भी सपना ना हो। अनन्या ने एक पुराने से घर का दरवाजा खोला। छोटा सा आंगन, एक बल्ब की पीली रोशनी। यहीं रहती हूं मैं, उसने कहा। काव्या ने अंदर कदम रखा। यह जगह अमीर नहीं थी लेकिन सुरक्षित थी। अनन्या ने उसे गर्म दूध दिया, एक पुरानी चादर उड़ा दी। अब सो जाओ, उसने धीमे से कहा। काव्या लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम रहा था। मां की चुप्पी चुभ रही थी। अचानक आंसू बह निकले। मैंने क्या गलती की थी? उसने खुद से पूछा। सुबह सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। काव्या उठी तो अनन्या चाय बना रही थी। अच्छा लगा? नींद पूरी हुई? अनन्या ने पूछा। काव्या ने हल्के से सिर हिला दिया। कुछ पल चुप्पी रही। फिर अनन्या बोली, तुम घर से क्यों भागी थी? काव्या का गला भर आया। क्योंकि अगर मैं नहीं भागती तो शायद आज जिंदा ना होती। अनन्या चुप हो गई। काव्या ने सब कुछ बता दिया। हर मार, हर डर, हर रात का सन्नाटा। कहते कहते वो टूट गई। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम अकेली नहीं हो, उसने उसका हाथ थामते हुए कहा। मैं भी कभी ऐसी ही थी। काव्या चौंकी। आप भी? अनन्या की आवाज भारी हो गई। हाँ, मैंने भी सब सहा है। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई थी। जिस आदमी के साथ, वो हैवान था। काव्या की सांस रुक गई। हर रात डर, हर सुबह शर्म। लेकिन एक दिन मैंने भागने का फैसला किया। मैंने सब खो दिया। अनन्या बोली, घर, समाज, इज्जत, लेकिन खुद को बचा लिया। उसने काव्या की आंखों में देखा। और आज तुम मेरे सामने हो, शायद इसलिए ताकि तुम वही गलती ना दोहराओ। काव्या ने हिम्मत जुटाई। मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अनन्या मुस्कुराई। तो फिर कल से शुरुआत करते हैं। अगले दिन अनन्या उसे एक एनजीओ ले गई। वहां लड़कियां पढ़ रही थीं, सीख रही थीं। कुछ रोती थीं, कुछ हंसती थीं, पर सब जिंदा थीं। काव्या को लगा जैसे उसे एक नई दुनिया मिल गई हो। उसी शाम उसके पिता शहर में उसकी तलाश कर रहे थे। मेरी बेटी कहाँ है? वो चिल्ला रहे थे और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। अनन्या को खबर मिली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो यहां तक पहुंच सकता है। काव्या डर गई। तो मैं फिर भाग जाऊं? अनन्या ने उसका कंधा पकड़ा। नहीं, अब भागने का वक्त नहीं है। इस बार हम लड़ेंगे।
काव्या की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा आग। रात बहुत लंबी थी। काव्या की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। अंधेरा गाढ़ा था, जैसे हर कोने में कोई डर छुपा हो। अनन्या चुपचाप पास बैठी थी। डर लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। काव्या ने सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूं या नहीं। अनन्या ने उसका हाथ थामा। डर होना गलत नहीं है, डर के बावजूद खड़े रहना ही हिम्मत है। सुबह हुई। काव्या ने पहली बार महसूस किया वो जिंदा है और अब भाग नहीं रही। अनन्या ने उसे एक साधारण सलवार कुर्ता दिया। आज तुम्हें खुद से मिलना है, उसने मुस्कुराकर कहा। एनजीओ का गेट बड़ा नहीं था, पर उसके अंदर उम्मीदें थीं। लड़कियां हंस रही थीं, कोई सिलाई सीख रही थी, कोई पढ़ रही थी। काव्या को लगा जैसे उसे अपनी ही परछाई दिख रही हो। एक लड़की पास आई। तुम नहीं हो? काव्या ने हाँ में सिर हिलाया। डरो मत, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सब टूटी हुई हैं, लेकिन जुड़ना सीख रही हैं। काव्या की आंखें भर आईं। तभी बाहर शोर मचा। वो लड़की यही है। काव्या का दिल बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अनन्या दौड़ कर आई। वो आ गया है। दरवाजे पर उसका पिता खड़ा था, आंखों में गुस्सा, हाथ कांप रहे थे। चल मेरे साथ, उसने चिल्लाया। सब डर गए। काव्या पीछे हट गई। नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या आगे आई। आप यहां नहीं चिल्ला सकते, उस आदमी ने हंसकर कहा। यह मेरी बेटी है। काव्या ने कांपते हुए कहा। नहीं, आप मेरे पिता नहीं हैं। सन्नाटा छा गया। पिता वो होता है जो बचाए, काव्या बोली, तोड़े नहीं। उसकी आवाज हम मजबूत थी। आपने मुझे डर दिया, मार दिया अंदर से। भीड़ जमा हो गई। लोगों की नजरें बदलने लगी। किसी ने कहा, यह लड़की सही कह रही है। उस आदमी का चेहरा उतर गया। तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अनन्या ने फोन निकाला। अगर आपने एक कदम और बढ़ाया तो पुलिस आएगी। आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। तू क्या कर लेगी? तभी दूर से सायरन की आवाज आई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीछे हटा। यह खत्म नहीं हुआ, वो बड़बड़ाया, लेकिन चला गया। काव्या जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। अनन्या ने उसे गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया। काव्या रो पड़ी। मैं डर गई थी। डर के बावजूद खड़ी रही। अनन्या ने कहा, यही बहादुरी है। उस रात काव्या ने पहली बार महसूस किया वो कमजोर नहीं है, वो बस टूटी हुई थी और अब जुड़ रही थी। उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं थी। काव्या बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसका मन बार बार उसी पल में लौट जा रहा था जब उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा था। उसके शरीर में अब भी डर कांप रहा था। अनन्या पास बैठी थी, धीरे धीरे उसके बाल सहला रही थी। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। लेकिन काव्या जानती थी कुछ भी आसान नहीं होगा। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो? काव्या ने धीरे से पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। तो हम तुम्हें फिर खड़ा करेंगे। काव्या की पलकों से आंसू गिर पड़े। सब कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है। अनन्या मुस्कुराई। नहीं, वक्त कुछ नहीं करता, हम करते हैं। अगली सुबह एनजीओ में एक बैठक थी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, कुछ महिलाएं भी थीं। सबकी आंखों में अपने अपने दर्द थे। काव्या पीछे बैठी थी। एक महिला खड़ी हुई और बोली, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी बेटियां भी चुप रहेंगी। काव्या का दिल जोर से धड़का। अनन्या ने काव्या की ओर देखा। अगर तुम चाहो तो आज बोल सकती हो। काव्या का गला सूख गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम काव्या है। कमरा शांत हो गया। मेरे पिता मुझे बेटी नहीं समझते थे। किसी की सांस अटक गई। उनके लिए मैं बोझ थी और एक दिन खतरा। काव्या रो पड़ी, लेकिन फिर खुद को संभाला। मैं आज यहां खड़ी हूं क्योंकि कोई मेरी आवाज बना। उसने अनन्या की ओर देखा। तालियां बजी, धीरे धीरे, फिर जोर से। काव्या कांप रही थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। वो पहली बार खुद पर गर्व कर रही थी। मीटिंग खत्म हुई। तभी एक औरत चुपचाप पास आई। तुम्हारी मां जिंदा है। काव्या की सांस रुक गई। क्या? वो तुम्हें ढूंढ रही है। काव्या बाहर आई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
मेरी माँ? उसने सोचा था माँ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच कुछ और था। ये अचानक नहीं हो सकता, अनन्या बोली। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? काव्या चुप रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम को एक औरत आई, सिर ढका हुआ, आंखें लाल। काव्या? आवाज कांप रही थी। काव्या ने देखा और सब कुछ थम गया। माँ? माँ रो पड़ी। मैं मजबूर थी बेटी, मुझे धमकाया गया था। काव्या पीछे हट गई। आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? माँ चुप रही। उसकी चुप्पी सब कह रही थी। हर रात तुझे याद किया, माँ बोली, पर हिम्मत नहीं हुई। काव्या का दिल टूट गया। हिम्मत तो मुझे भी नहीं थी, उसने कहा। काव्या ने गहरी सांस ली। अब मैं फिर से नहीं टूटूंगी। उसकी आंखों में आग थी। अब कोई मुझे चुप नहीं करा सकता। रात बहुत भारी थी, ऐसी रात जहां नींद भी डर से कांपती है। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरा था और भीतर यादों का तूफान। मां सामने बैठी थी, सिर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए। तुम मुझे माफ नहीं करोगी? उसकी आवाज टूटी हुई थी। काव्या ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पिता? मां की आवाज भर आ गई। वो सिर्फ गुस्सैल नहीं थे, वो बहुत ताकतवर भी थे। काव्या चौंकी। ताकतवर कैसे? मां ने धीरे से कहा। राजनीति में उनके संबंध थे। जो उनके खिलाफ जाता वो टूट जाता। काव्या को सब समझ आने लगा। तो आपने मुझे बचाने के लिए छोड़ा? मां रो पड़ी। मैं चाहती थी तुम जिंदा रहो। मैं हर दिन तुम्हारे लिए रोती रही, मां बोली, लेकिन डर ने मुझे कायर बना दिया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, अगर आपने एक बार भी आवाज उठाई होती। मां जमीन पर बैठ गई। मैं नहीं कर पाई। काव्या का शरीर कांप रहा था। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसकी आवाज थरथरा गई। मैं हर दिन मरती रही और आप दूर खड़ी रही। मां ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो। काव्या ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं। उसकी आवाज धीमी थी पर मजबूत। माफी से जख्म नहीं भरते। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सूरज अलग था। काव्या ने आईने में खुद को देखा। आंखों में अब डर नहीं था, बस सवाल थे और जवाब ढूंढने की हिम्मत। अनन्या ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। काव्या ने गहरी सांस ली। अब नहीं भागूंगी। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां भारी थीं। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा था। डर लग रहा है? अनन्या ने पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। लेकिन अब डर मुझे रोक नहीं पाएगा। अंदर सब शांत था। काव्या ने बोलना शुरू किया। हर शब्द एक बोझ था, हर वाक्य एक सच्चाई। अफसर चुपचाप सुनते रहे। अचानक दरवाजा खुला। वो खड़ा था, आंखों में वही पुराना जहर। तू मुझे फंसाएगी? उसने दहाड़ा। काव्या कांप गई। पुलिस आगे बढ़ी। बस बहुत हुआ। हथकड़ी की आवाज गूंजी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब वो ले जाया गया, काव्या जमीन पर बैठ गई। सांसें तेज थीं। अनन्या ने उसे गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया। कुछ हफ्तों बाद काव्या एनजीओ में काम करने लगी। अब वो दूसरों की आवाज बन रही थी। जो कभी डरते थे, अब हिम्मत सीख रहे थे। एक शाम काव्या छत पर खड़ी थी। आसमान साफ था। उसने धीरे से कहा, मैं टूटी थी, पर अब मैं मजबूत हूं। अंतिम संदेश। हर जख्म कहानी बन सकता है, अगर तुम उसे छुपाने के बजाय सच के साथ जीना चुनो। और जो डर के आगे खड़ा हो जाए, वही असली आजाद इंसान होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन काव्या की उड़ान अब शुरू हुई है।